रहेगा। दीपिका से टर्न पूरा हुआ। देखें, खैर आपसे कुछ टेढ़ा प्रश्न करते हैं। बताएं, ये जो वायुमंडल की परतें हैं, इनमें वो कौन सी परत है जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है? समताप मंडल। समताप मंडल, बिल्कुल सही। चलिए, खैर हम आपसे पूछते हैं, घाना पक्षी विहार स्थल किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान। राजस्थान। चलिए, खैर अगला प्रश्न बताएं। भारत के किस प्रदेश में सर्वाधिक चाय उत्पादन होता है? राज्य। कौन से राज्य में? असम। असम। चलिए, खैर असम भारत की किस दिशा में स्थित है? अगर देखा जाए तो भारत के पूर्व में स्थित है, पश्चिम में स्थित है, उत्तर में स्थित है या दक्षिण में स्थित है? पूरब। पूरब। बहुत बढ़िया। अगला, पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया कौन सी है? है। ठीक है, बताएं, संस्कृत में जो धातु रूप चलते हैं वो कितने कालों में चलते हैं? दस काल। पक्का? अगला प्रश्न है आपसे, संस्कृत में पठ धातु लट लकार, तो लट लकार माने कौन सा काल होता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल। और अगर कह दिया जाए लंग लकार? भूतकाल। भूतकाल। बहुत बढ़िया। चलिए, अगला प्रश्न आपसे, मूल राशि और मूल मात्रक सुने होंगे आपने, तो कोई एक मूल राशि का नाम बताइए। विद्युत धारा। मूल राशि। समय। समय। संभवतः आपको याद आ गया। और कोई मूल राशि बताइए। द्रव्यमान। द्रव्यमान। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपने जो पहले एक राशि बताई थी वो भी अच्छा। चलिए, एक और प्रश्न, ओजोन गैस का नाम सुना होगा आपने, तो उसका रासायनिक सूत्र क्या है? O3। O3। अच्छा, नमक का रासायनिक सूत्र जानते हैं आप? C6H12O6। नमक। सॉरी, NaCl। अच्छा, ये C6H12O6 जो आप बता रही थी, ये किसका सूत्र होता है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का। खैर, इस विषय को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा राजनीति पर चर्चा हो जाए। अभी आपने देखा कि दो देश आपस में भिड़ गए, उनका युद्ध चल रहा है, तो
बताएं जरा वो देश कौन कौन से हैं जिनके बीच में युद्ध चल रहा है। रूस और यूक्रेन। रूस और यूक्रेन। अच्छा, चलिए ठीक बताया आपने। तो क्या आप बता सकती हैं यूक्रेन किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप, सॉरी यूरोप में, यूरोप। पक्का? और रूस? रूस दो यूरोप में भी है आधा और एशिया में भी। पक्का? ऐसा है। चलिए खैर इनका प्रश्न का उत्तर जो है वो लॉक किया जाता है। चलिए आगे आपसे कुछ और प्रश्न करते हैं। क्या आप बताएंगी कि सफेद महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? सफेद महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप को। विषय परिवर्तित करते हैं। क्या आप बता सकती हैं पौधों में जो भोजन बनता है वो पौधे के किस अंग में बनता है? पौधे में कहां पर बनता है भोजन? बोलिए बोलिए, कहिए। गलत हो जाए कोई बात नहीं, कहिए। पत्ती। बिल्कुल सही। पत्तियों में या पौधे का वो भाग जहां जहां हरापन है अर्थात क्लोरोफिल है वहां वहां भोजन बनता है। खैर अगला प्रश्न, क्या आप जानती हैं कि दिल्ली चलो नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। क्या आप बता सकती हैं कि महात्मा गांधी ने बैरिस्टर की डिग्री कहां से प्राप्त की थी? इंग्लैंड में। पक्का? और सोच सकती हैं आप? इंग्लैंड में। अच्छा, क्या आप बता सकती हैं कि भारत जो हमारा देश है उसके नीचे कौन सा महासागर लगा हुआ है? हिंद महासागर। हिंद महासागर। अच्छा, क्या आप बता सकती हैं हिंद महासागर के अतिरिक्त कोई दो महासागरों के नाम? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। बढ़िया। अच्छा, अमेरिका देश की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। और जापान की? टोक्यो। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि भारत की संसद किस शहर में स्थित है? कहां पर स्थित है? दिल्ली। दिल्ली। बढ़िया। संसद के सदन कितने होते हैं? सदन दो। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा। संस्कृत में एक सर्वनाम शब्द है सह। क्या आप शाह शब्द के रूप सुना सकती हैं? ऐसा बताइए। सहातौते तम तौतान तीन ताभ्यम तई तस्मताभ्यम तेभ्यः तस्मताभ्यम तेभ्यः तस्तयते साम तस्मितयो तेषु। अच्छा, खैर क्या आप बता सकती हैं कि साधारणतया हम 3D की बात किया करते हैं तो कुछ
3D आकृतियों के नाम बताएं जरा। घन, घनाभ, शंकु, बेलन। घन, घनाभ, शंकु, बेलन। बहुत बढ़िया, ये 3D आकृतियां। खैर, अच्छा एक बात बताइए, हमारे देश में समय समय पर बहुत सारे महाकाव्य लिखे गए हैं, तो सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। महाभारत, ठीक। क्या आप बता सकती हैं कि रामचरितमानस किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि। रामचरितमानस, रामायण जो लिखी है वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, और जो रामचरितमानस लिखा है वो तुलसीदास जी ने लिखा है। ठीक है ना? अच्छा चलिए, कोई एक रहीमदास जी का दोहा सुना। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किनको, रही मन बिगड़ी दूध को मथी न माखन होय। बढ़िया। और कोई ऐसा रहीमदास जी का दोहा जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। बहुत बढ़िया, और बहुत ही अच्छी बात कही है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। बहुत बढ़िया। अच्छा, और अगर हम आपसे बात करें संसद के अंग कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अच्छा, तो तब तो फिर आपको ये भी पता होगा कि इस समय हमारे प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, तो किस पद के लिए चुनाव लड़े जा रहे हैं? विधायक के। विधायक के लिए। वेरी गुड। खैर, राजनीति में तो आपने काफी कुछ बताया, थोड़ा और बताइए। बर्फ के जो घर बने रहते हैं ज्यादातर कहां पे होते हैं? किस क्षेत्र में, पृथ्वी के किस क्षेत्र में ज्यादा बर्फ होती है और कहां पर वो बने होना चाहिए? बोलिए। ध्रुवों पर बने होते हैं, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा बर्फ होती है। खैर, इन घरों का नाम बता सकती हैं आप, क्या कहते हैं? इग्लू। इग्लू। अच्छा, एनीवे, अब आप बताइए हमें, एक एकल परिवार होता है और एक होता है सम्मिलित परिवार। तो एकल परिवार में कौन कौन होता है? माता, पिता, भाई, बहन। और सम्मिलित परिवार में? माता, पिता, भाई, बहन, दादा, दादी, चाची, चाचा और भी। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये सूत्र होता है चाल। चाल निकालने के लिए क्या सूत्र उपयोग करेंगे? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा, अगर हम जानना चाहें कि पाकिस्तान देश, जिसका हम बहुत ज्यादा चर्चा में हमारे देश में रहता है, तो उसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद।
इस्लामिक। ठीक, अभी कुछ देर पहले आपने एक नाम लिया था हमारे पड़ोसी देश का, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में कौन सी मुद्रा चलती है? टका। टका, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताएं, धरती की बातें हो गई, आकाश की बात हो गई और ग्रहों की बात हो गई, क्या आप बता सकती हैं कि हमारा सौरमंडल जो है वो किस आकाश गंगा में स्थित है? कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। कई सौरमंडलों को मिला के एक आकाश गंगा बनती है, चर्चा हुई थी हमारी आपकी, और वो मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला नाम की आकाशीय गंगा में हमारा सौरमंडल स्थित है। अच्छा, एक कोई इतिहास का ऐसा जहाज बता सकते हो आप जो टूट गया हो, कभी पानी में डूब गया हो, बहुत बड़ा जहाज बनाया हो, पहले ही यात्रा में टूट गया हो? टाइटैन जहाज। टाइटैन, अच्छा। चलिए, हमारी आपकी बहुत बातें हुई और आपसे ये सब सवाल जवाब करके हमें बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है हमारी इस छात्रा को आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप सभी यह कामना करेंगे कि हमारी यह छात्रा विद्यालय का एक दिन का प्रधान अध्यापक पदभार बहुत अच्छे से संभाल सके और इसके साथ साथ इसके उज्जवल भविष्य की कामना करें। जय शिक्षक, जय समाज।